आज थर्ड संडे है। मीठे प्यारे बाबा ने विश्व सेवा के अर्थ, जहां तक मुझे याद है 78 में ये डायरेक्शन दिया था। तो 1 घंटा हम सब मिलकर के विश्व को शांति देने के निमित्त सब संगठन में साइलेंस में बैठे हैं। अजल सफेद लाइट जली, सब उठना शुरू कर दिया, तो मतलब साइलेंस में नहीं बैठे थे। बाबा इतनी मीठी मीठी बातें सिखाता है, हम सीखते सीखते समझदार, सच्चे, आज्ञाकारी, ईमानदार, वफादार बच्चे बन करके भाग्य विधाता बाबा क्या कहते हैं? बच्चे फॉलो फादर करो। मुझे मीठे बाबा का ये जो बोल है सदैव कानों में गूंजता है, बच्ची सी फादर फॉलो फादर। बस पुरुषार्थ दिल से करना हो तो एक बाप को देखो और फॉलो करो। जो बाबा का डायरेक्शन है, बस उसी अनुसार चलते चलो। तो बाबा का जो डायरेक्शन है, आज की बोली सुबह को सुनी, सब एक मत होकर के रहो। एक बाप के है, उसका नाम बाला करना है, एक का नाम से रहना है, एकानामी का अर्थ कितना बाबा ने गहरा समझाया है। तो सारा दिन हम एकानामी से रहे, माना समय की भी एकानामी, संकल्प की भी एकानामी, व्यर्थ कुछ न जावे, सफला होता रहे। ये जो अपने ऊपर अटेंशन है बाबा को फॉलो करने के लिए, व्यर्थ न जावे। जितना सफल करने का अंदर संस्कार बनता है ना, वो संस्कार सारे कल्प 84 जन्म में हमारे लिए यूज होते हैं। 21 जन्म तो राज्य ही है। समय भी सफला करो, संकल्प भी जो सेवा अर्थ होवे, न तो याद में रहे। संकल्प याद में रहना माना संकल्प को शांत कर देना। जरूरत नहीं है संकल्प पैदा करने की। जितना संकल्प शांत है, याद में बैठे, उतना बल मिलता है। तो जिसको ये याद से बल मिलता है, जिसको ये अनुभव है ना,
वो समझते याद से बल है, रियली है। अभी एक सेकंड सब ध्यान रखो, याद से बल है, अगर न याद है तो कमजोर है। कमजोर है तो याद कर नहीं सकता है। पर याद से बल आया ना तो कमजोरी चली गई, कमजोरी चली गई। इतना याद में बल मिला, कमजोरी चली गई। अभी दिल से याद अपने आप आती है। याद से बल मिलता है। और धारणा करने के लिए, जो धारणा करनी है ना, उसके लिए भी याद में जो बल मिला ना, धारणा सहज कर देता है। कोई भी मेरे में कमी कमजोरी है वो भी चली जाती है। कोई अवगुण है, कोई बात है, इतना याद में बल, जो कमी कमजोरी जो मेरे में धारणा में कमी थी ना, वो भी चली गई। तो याद में इतना बल, चाहे तो मनसा से सेवा करें, भले करो, कितनी भी करो। बाबा कहते मन तेरा मेरे में लगा हुआ है ना, तो मनसा सेवा क्या है? शांत रहना सेवा है। शांत रहने में वाइब्रेशन से सेवा है। अच्छा, वाणी से करनी है बच्चा, जो बाबा सुनाता है वही सुना लो, बल मिलेगा। और कुछ सुनाएगा ना तो बल नहीं मिलेगा। बाबा ने जो सुनाया ना, जो तुमने सिमरन भी किया है ना, वो सुना लो। तो मैं कहने का भाव अर्थ ये है, हमको और कुछ नहीं, बल बाबा का बल, शक्ति, एनर्जी। कमजोरी चली गई, बल मिला। शक्ति अनेक काम कर रही है सफलता की। एनर्जी स्टॉक, जैसे सोलार का एनर्जी, जहां आवश्यकता है, कहां ठंडी चाहिए, कहां गर्मी चाहिए, कहां खाना पकाना है, कहां बिजली चाहिए, कहां सोलार, पानी भी गर्म चाहिए, जो चाहिए सिर्फ अंदर से जमा होता जाता है एनर्जी। तो हर एक, कल बाबा का 18 जनवरी का दिन है। आज सवेरे टीचर्स को 18 बातें बाबा की सुनाई। हम सरला बहन को कहेंगे कल सुबह को आप लोगों को सुनाए। मैंने सुना है सरला बहन कल मोली सुनाएंगी, खास मुनि बहन ने बुलाया है। तो मीठे बाबा की गीता के भी 18 अध्याय है। एक एक अध्याय में गुह्य गोपनीय बातें हैं। बाबा की 18 बातें भी बुद्धि में रहे ना, बातें बुद्धि में रहेंगी, योग बाबा से लगेगा। ओके, बातें बुद्धि में होंगी, बुद्धि में और कोई बात नहीं होंगी। तो सुनाने वाला जो है ना, वो सकाश दे रहा है। सकाश का अनुभव पर और न्यारा है। बाबा स्नेह भी देता है, साथ भी देता है। किसको अनुभव है? जो मैं सुन रहे हो ना, स्नेह देता है। बच्चे हैं ना, ऐसा स्नेह कोई नहीं दे सकता।
ईश्वरीय स्नेह है, वो हमको संपन्न बना रहा है। छोटे बच्चे हैं तो प्यार दे रहा है, पर स्नेह से संपन्न बना रहा है। बाबा ये चाहता है मेरे बच्चे सुख शांति में संपन्न रहे। सुख शांति वो आएंगी पवित्रता से। ऐसे मेरे बच्चे संपत्तिवान बने। किसके बच्चे हैं? जो संपत्तिवान होते हैं उनके चेहरे चलन से दिखाई पड़ता है किसके बच्चे हैं। न सिर्फ वर्षा मिला है, अपने कमाई से पांव पर भी खड़ा है, और बाबा वर्षा भी उसको देता है जो ऐसा लायक है। वैसे लौकिक में तो कहेंगे नहीं मेरा हक लगता है, बाबा कहेंगे नहीं लगता है। जो मेरे लायक बच्चे हैं, वर्षे के हकदार है, तो लायक बन रहे हैं हकदार बनने के लिए। सत्युगी राजाई ऑटोमेटिक आपे मिलेंगी, परंतु जो पुरुषार्थ करना है उसमें कोई कमी न रहे। तो एक बारी बाबा ने, साकार बाबा ने हम बच्चों को बहुत अच्छी तरह से, बच्चे पुरुषार्थ बराजा प्रारब्ध बरी, प्रश्न पूछा, इतना उस पर मैं समझू कितना समय समझाया पीछे। अभी मैं 2 मिनट में ही बोलेंगी। पुरुषार्थ बराया प्रारब्ध बरी। प्रारब्ध को सामने रखेंगे तो पुरुषार्थ अच्छा होगा। पुरुषार्थ अच्छा करेंगे तो प्रारब्ध मिल बनेंगे। ये कभी नहीं कि जो प्रारब्ध में होगा, नहीं, पुरुषार्थ से प्रारब्ध बनती है। पर प्रारब्ध को सामने रखो तो पुरुषार्थ अच्छा चलेगा। बिना पुरुषार्थ से बाबा कहते पानी भी नहीं पिएंगे, खाना भी क्या पुरुषार्थ, खाना भी खाएंगे तो अपने हाथ से खाएंगे, कर्म भी करेंगे अपने आप, अच्छे कर्म करेंगे, बीज बोएंगे तो फल मिलेगा। पर मुख्य बात बीज बोना समय पर, ये समझदार का काम है। समय चला गया, बीज नहीं बोया तो क्या खाएगा? हाँ? अभी कई है बाबा के बच्चे बाबा के किए हुए कर्म का फल खा रहे हैं। किया बाबा ने है, फल हम खा रहे हैं। पर कोई समझदार बच्चे हैं, बाबा को देख, जैसे बाबा ने इतना बीज बोया हमारे अंदर, बीज रूप परमात्मा ने इनके द्वारा, फिर कितना संभाला यज्ञ को, ताक अभी तक हम यज्ञ का खा रहे हैं, फल खा रहे हैं। हम भी ऐसा कर्म का बीज बोए, फल इच्छा रहते रहे। जैसे बाबा कहते शिव बाबा भी निष्कामी है, पर भावना बहुत है बाबा की, है निष्कामी, पर इतना भावना से अच्छा कर्म करता कराता है, करता भी है पर कराता भी है। बच्चे ऐसे कर्म करो। तो करता और कराता ऐसा है, अगर वो करावे नहीं तो हम करेंगे कैसे?
अब वो करावे, हम करेंगे नहीं तो हमारा प्रारब्ध बनेगी कैसे? बड़ा अच्छा सहज अपने आप को समझना, अपने आप को पहले समझना, पर बाबा की बातों को अच्छी तरह से समझ करके जीवन में लाना। टाइम इसमें देते हैं। हम पूछे अपने आप से, मुझे समय पूछता है तुम क्या करती हो मेरे को, मैं कहती समय तो मेरा एक बारी शब्द निकला, समय मेरा साथी है। तो मैं से पूछा, क्वेश्चन पूछा बड़ी सभा के बीच में, समय साथी कैसे है? बाबा मेरा साथी है वो तो सब समझते हैं। हम आत्मा का परमात्मा साथी है, जिसका साथी स्वयं भगवान है। क्या करेंगा आंधी तूफान, माया क्या करेंगी? जिसका साथी स्वयं। पर समय मेरा साथी है। अगर समय को मैंने अच्छी तरह से प्यार से सफल किया है तो मैं देखती हूं समय ने बड़ा साथ दिया है, बहुत साथ दिया है। समय कहता है तुम मुझे अच्छा यूज करती हो ना, तो मैं देखो तो समय पर हाजिर हूं तेरे सामने। तो एक तरफ बाबा साथी, समय को मुफ्त में नहीं गमाना। जो बाबा ने कहा था समय भी खजाना है ना, समय से सफला करने से समय अच्छा सफल, जितना समय सफला करो तो दुआ का खाता, पुण्य का खाता जमा हो जाता है। और मेरे को इस बात का महत्व तो बहुत है। ये थर्ड संडे जो इकट्ठे बैठते हैं ना, ये पुण्य का खाता है सबका। अच्छी तरह से ध्यान से बैठे, भाई सृष्टि को, सारी विश्व को शांति मिले, इसलिए हम सब इकट्ठे बैठते हैं। और ये वंडर है, ये हमारे बाबा ने हम लोगों को ऐसा सेवा का करने का संस्कार डाला है जो चारों ओर विश्व, सारी विश्व में, जैसे अभी शाम का 6:30 7:30, यहां 6:30 से 7:30 है। अमेरिका में सवेरा है, आज का सवेरा है। ऑस्ट्रेलिया में कल का सवेरा है। ऑस्ट्रेलिया में कल का सवेरा है, अमेरिका में आज का सवेरा है। पर हर समय अमृत वेला है तो विश्व में सारे ये है। शाम को 6:30 है। अभी लंदन का अभी दिन है। जब हमारी 12 बजेगा तभी वहां अमृत ट्रैफिक ये योग होगा। वो चारों तरफ सारे विश्व में अमृत वेला होता रहे, चारों तरफ विश्व भर में ये थर्ड संडे का योग होता रहे। ये जो सेवा अर्थ याद में रहने की जो हमारे अंदर बाबा ने संस्कार डाला है ना, याद में रहना, हिंदी में कहो या सिंधी में लिखो, याद दया। क्या है दया? मात्रा ऐसे होंगी, याद तो अपने ऊपर दया करो तो दुआ मिले। तो याद में रहना है, अपने ऊपर दया करना।
तो बाबा की दुआ भी है, दवाई भी है। सब बीमारियों की, तन की, मन की, कोई भी प्रकार की समस्या है, उसकी दवाई है बाबा की याद। जिसको ये अनुभव है, वो उसके अनुभव की शक्ति उसको खुद को तो चला रही है, पर जो उसके संग साथ रहते हैं उसको भी वो शक्ति मिलती है। कुछ नहीं देते हैं, संगत साथ से भी शक्ति देते हैं। और कुछ सेवा न करें, जैसे बाबा के संग और साथ से हमको शक्ति मिली है। हम कहां रहते हैं? बाबा के संग रहते हैं। किसके साथ रहते हैं? बाबा के साथ रहते हैं। बाबा कहां रहता है? मुख्य बात अच्छी हो गई है, परम धाम निवासी बाबा हमारे साकार बाबा को यहां से लेकर के अव्यक्त में बैठा है। हमको भी अव्यक्त बनाने के लिए 40 वर्ष हो गया, दोनों इकट्ठे हो गए हैं। परम धाम निवासी भी उसके साथ सारे बेहद की सेवा, सारी दुनिया को नया बनाने के लिए, सतो प्रधान बनाने के लिए। तो आज सुनना होगा, सुबह बताया होगा भाई वहां अर्थक्वेक हुआ है, इतने लाखों लोग मरे हैं, तो वहां संदेश भेजा गया है भाई सिंपत्ति के लिए ब्रह्मा कुमारियां चारों ओर 6:30 से 7:30 बजे तक शांति का वातावरण देंगे। कितना बाबा ने हमको शांति का दान देने के लिए शांति का खजाना दिया है। देखो सही, लोग शांति मांगते हैं, दुख में परमात्मा को पुकारते हैं, हम पुकारते नहीं हैं। वो बाबा नहीं करते हैं, नहीं से अंदर से बाबा निकलता है ना। ओम शांति, मैंने 2-4 दिन पहले याद बैठ असुर ओम शांति से सब कार्य समाप्त करके बैठ जाओ, बस साइलेंस पे देखा जाएगा। कुछ विचार नहीं करना है, नहीं आता है। फिर आएगा बाबा ने क्या कहा है, अच्छी बात याद आ गई है। जैसे याद का बल कितना, वो बल याद से, याद उसको करते हैं। आत्मा शरीर में है, शरीर से निकल नहीं गई है, पर अशरीरपन का बड़ा अच्छा अनुभव होता है। शरीर में है, अशरीर स्थिति में याद अंदर की स्थिति को मजबूत बनाती है। ऐसे है, याद कुसुमबेन सुन रही हो ना, स्थिति को, जो कोई भी समस्या आए, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है ना, और ये है ना, कुछ नहीं है ना। याद से, आवाज से तो कुछ नहीं हो गया। हमें कोई कहेंगे ये ना, कुछ नहीं है ना। भिन्न भिन्न प्रकार की ड्रामा में सीना आएंगी ना, तो पास हो गई, अच्छी अच्छी सीना आ रही है, भाई हम पास हो गई, देखा ना, पास हो गई, बात पास्ट हो गई, मैं पास हो गई। सिंपल बात है ना। अगर मैं बात पास्ट हो गई पर अभी प्रेजेंट देख रही हूं, तो ना पास हो गई, पास मार्क्स नहीं मिलेंगी। बात तो पास्ट हो ही जाती है, हम नब्बी चाहे ना, बात रुकने वाली नहीं है।
किसने शरीर छोड़ा ना, अभी उस शमशान में छोड़ के भी आए, फिर भी रो रहे हैं। तुम ही तो छोड़ के आए, नहीं तो यहां बिठाते थे ना उसको। छोड़ के आए, उसको जला के भी आए, फिर रो क्यों रहे हो? बिठाते थे, नहीं बिठाया ना, तो समझो ना उसका हिसाब किताब पूरा हो गया ना। कितनी सिंपल बात, कितनी लोग बड़ी बात करते हैं, हम बात को बाबा सिंपल करके देते हैं। बिल्कुल सिंपल है। शरीर में बैठे ही हम ऐसे बैठे हैं, निमित्त मात्र बैठे हैं, अच्छे कर्म करने के लिए बैठे हैं, प्रारब्ध सामने खड़ी है, इसलिए यहां शरीर में बैठे हैं। बाकी जहां बाबा रहता है वहां हम भी रहते हैं। मेहमान है ना, जो सदाई अपन को मेहमान समझता है ना, वही महान आत्मा माना जाता है। जो कहेगा मेरा घर है, मेरी खटिया है, मेरा ये है, मेरा ये है, बैठ जाओ, उसी पर ही तुम रहेगा। अंत मते सो गते वो होंगी, तो बाबा नहीं संभालेगा, बाबा के साथ नहीं जाएगा। बाबा जो कहता है मेरा, बाबा कहता बच्चे का कुछ नहीं है। सदाई बाबा के नैनों में बैठा है, बाबा को नैनों में बिठा के चलता है। खाते पीते भी कौन खिला रहा है, कौन पहना रहा है? जो पहना किसका नहीं है, मेरे बाबा का दिया हुआ है। ये शाल भी मेरे बाबा का दिया, और कुछ नहीं किसी का है। मैं क्या जानूं। अभी टाइम हो गया है, जब मैं बाबा के पास आई थी तो सबको फौरन कपड़ा, कोई लोग के कपड़े को टच नहीं किया, एक शाल थी सिर्फ। तो मम्मा को कहा मम्मा मैं ये शाल नहीं पहनेगी। कहा क्या हर्ज है? मैं कहा मम्मा मुझे याद आएगी ना, ये कश्मीर की शाल मुझे फलाने टाइम में मिली थी, मैं नहीं पहनेंगी। वो दिन आज का दिन। कभी किसी की दी हुई चीज और चंपल भी नहीं पहनाऊंगा, कोई कंघी भी नहीं। मैं क्या करूं? मेरे बाबा ने जो दिया है ना, जो बाबा ने पहनाया है, जो बाबा ने खिलाया है ना, तो कोई देहधारी के साथ कोई हिसाब किताब नहीं, न लेना। अभी भी शरीर छोड़े ना, कुछ है ही नहीं ना, कुछ नहीं है ना। इतना सफेद कपड़े, जेब खाली, ऐसी स्थिति भी रहे, और हमारी अस्थि भी उठाए ना, ऐसे उठावे। बैज भी जो है ना पहना देते हैं, हम उतारते नहीं है। बाकी रिंग होंगी उतार देंगे। एक लंदन में बाहर ने शरीर छोड़ा, अभी वो रज्जी भी यहां बैठा होगा, उसकी नानी ने सब बहुत अच्छी याद में रहती थी, बहुत याद में रहती थी। अभी उसके लड़की ने कहा मैं लंदन में गई, बा को तुमने रिंग पहनाई थी ना, वो अभी तुम ले लो। बाकी बात अच्छा, सबको बाबा की याद दिला के गई। तो हम याद में रहें, याद दिलाएं। ये है पुण्य कर्म का खाता जमा करना। उनकी प्रारब्ध बहुत अच्छी बनेगी। तो कल बाबा का दिन है, स्मृति में यही बातें रखो। बाबा मेरा, मैं बाबा का। बाबा मेरा, मैं बाबा का। या पहले कहेंगे मैं बाबा का, फिर कहेंगे बाबा मेरा। क्या बोलेंगे? इसमें भी बाबा के साथ अच्छी चीज चली। जनक बच्ची आओ, मैंने कहा इतना समय मेरे को छोड़ दिया, अभी कहते आओ, तो बाबा खुद आया लेने के लिए। तो ऐसे बाबा के साथ चटक रहना चाहिए, चटक जाना चाहिए, समझा? और कोई न काबूदी चटके, न लटके, न अटके, न चटके, न लटके,
न अटके। पर बाबा चला जाएगा, हम कहां जाएंगे? जहां चटकी लटकी अटकी फंस जाएंगे। प्लीज अपने आप को बंधन मुक्त जीवन मुक्त बनाओ। ओके, ओम शांति। थैंक यू।